हेलो जी, नमस्ते। मेरा नाम है रिंकी शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आए हैं और जिसमें लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि मैम आप सफ़ेद दाग के बहुत अच्छे-अच्छे नुस्खे बताती हैं, तो आप कोई ऐसा एक वीडियो ज़रूर बनाएँ जिससे कि हम अपने जो आँखों के एरिया के आस-पास हमारे सफ़ेद दाग हो जाते हैं, उसका हम आसानी से घर बैठे इलाज कर सकें। क्योंकि सबका देखो ऐसा नहीं होता कि सब मेरे पास आ जाएँ, कभी-कभी किसी का ऐसा बजट होता है, पहले ही बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए उन्होंने डॉक्टर के ऊपर, तो उनका मन नहीं होता है किसी डॉक्टर के पास जाने का, वो खुद से ही अपना ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। तो देखो, आज का ये नुस्खा उन्हीं लोगों के लिए है, ऐसा ही नुस्खा है जिनको आँखों के आस-पास सफ़ेद दाग हो गए हैं और उन्होंने बहुत महँगे-महँगे ट्रीटमेंट करा लिए, जो भी सफ़ेद दाग के पेशेंट हैं, लेकिन उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं छोटे-छोटे 2 उपाय आपको बताऊँगी आज सफ़ेद दाग के लिए और ये बहुत ही अच्छे से कारगर हैं सफ़ेद दाग जो आपके आँखों के आस-पास है, उनको मिटाने के लिए। क्योंकि देखो, आँखों का ऐसा होता है ना कि कोई भी हम दवाई, मेरे पास बहुत-बहुत ऐसी तेज़ दवाइयाँ हैं जिनको लगाने के बाद रेडनेस भी आ जाती है, इचिंग भी आ जाती है, जलन भी होती है, तो वो दवाइयाँ फिर हम आँखों के पास नहीं लगा सकते, क्योंकि आँखों का बहुत ही नाज़ुक मामला होता है, तो वहाँ हर चीज़ जो भी देंगे वो सोच समझ के देनी पड़ती है। तो ये जो नुस्खा है, इसको आप बेझिझक आँखों के पास लगा सकते हैं और ये मेरा वीडियो उन्हीं के लिए है जिनको आँखों के पलक के ऊपर या आईब्रो के या थोड़ा-सा आँखों के नीचे सफ़ेद दाग हो गया है। अलग भी इसको लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आँखों पे लगाया लगाया जाएगा। लेकिन ऐसा ही आँखों के पास कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। आप इसको बिल्कुल पूरे भरोसे के साथ लगा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए आपको कलौंजी लेके आनी है। कलौंजी बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाती है और ये मसाले में भी प्रयोग होती है। इसको जो अ, अचार वग़ैरह डालते हैं ना, उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। तो आप कलौंजी लेकर आ जाएँ और जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है, तो पहले हल्की-सी बहुत बेमालूम सी इसको धूप दिखा दें और धूप दिखाने के बाद आपको क्या करना है, इसका ना पाउडर बनाना है। ये बड़ी इसमें ऑयल की मात्रा होती है, तो जब पाउडर बनाएंगे चाहे तो सिलबट्टे पे पीस लें और मिक्सी पे पीसें, तो ध्यान रहे कि ज़्यादा गर्म ना होने पाए, क्योंकि फिर जो तेल और इसका पाउडर है वो दोनों अलग अलग ना हो जाएं, क्योंकि बर्तन से आधा इसका तेल चिपक जाता है, क्योंकि इसके अंदर तेल बहुत ज़्यादा पाया जाता है कलौंजी के ऊपर। तो यदि आप खुद के लिए बना रहे हैं थोड़ा बहुत, तो आप सिलबट्टे पर भी इसको रगड़ सकते हैं आराम से। और इसको पीसने के बाद क्या करना है, आपको गन्ने का सिरका लेकर आना है, ऑनलाइन मिल जाता है। जैसे सेब का सिरका होता है, जैतून का सिरका होता है, जिसको विनेगर बोलते हैं, आप मतलब जो हिंदी नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं मैं। तो आप से सॉरी, गन्ने का सिरका लेकर आए और इतना सा पाउडर लें, जैसे कि आंखों के पास इतना से काफ़ी हो जाता है। तो इतना सा पाउडर लेके और उसको छोटा सा एक खरल लें पत्थर का, और सिरके को और जो कलौंजी का पाउडर बनाया हुआ है उसको कम से कम 5 मिनट आपस में घिसें। वो पिसा हुआ तो पाउडर बना ही लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको घिसते जाएं। जब 5 मिनट हो जाएं पूरे, तो जैसे कि आपको यहाँ पर सफेद दाग हो गया, तो ऐसे आराम आराम से यूं करके मालिश करके छोड़ दें और रात में सोते वक्त लगाएं जरूर। दिन में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको लगाने के बाद आंखें सुरक्षित रहेंगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं रहेगी। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत सिर का हल्का बेमालूम सा लगेगा, तो वो फिर नुकसान नहीं देगा, कुछ भी नुकसान की फुल फुल जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैं आपको वो चीज़ें बताती हूँ, क्योंकि हर चीज़ को ध्यान में रख के आपके सेहत के हिसाब से मैं हर चीज़ बताती हूँ आपको। तो आप ये करना। और दूसरा देखो, जो नुस्खा है वो मैंने पहले भी बताया हुआ है, उसको भी कहीं भी लगा सकते हो। और ये ऐसी बात नहीं कि जो कलौंजी का जो मैंने नुस्खा बताया ये आंखों पर ही काम करेगा, ये शरीर के हर पार्ट पर इसके बहुत अच्छे से फायदे मिलते हैं सफेद दाग पर। यदि आप कहीं अलग भी आपको हो गया है और आपको कुछ भी नजर नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप इसको एक बार यूज करें, अपने कहीं अलग भी इसको लगा सकते हैं। लेकिन ये कहाँ काम नहीं करेगा, जैसे कि आपको नाखून के इधर हो गया है सफेद दाग, तो वहाँ काम नहीं करेगा। वैसे ही पैर के फिंगर के टोपर हो गया है, वहाँ काम नहीं करेगा। इधर इसको आप ना लगाएं। या फिर हथेलियों के इधर हो गया है सफेद दाग, तो उधर भी ये काम नहीं करेगा। ये 2-3 जगह काम नहीं करता है, बाकी हर जगह इसको आप लगा सकते हैं, आपको फायदे ही फायदे मिलेंगे। और देखो, हम तो हैं ही आपकी हेल्प करने के लिए। यदि आपको किसी भी चीज़ की सहायता चाहिए, आपको आंख पर सफेद दाग है, कहीं भी सफेद दाग है, तो मेरे यहाँ तो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता ही है। लेकिन ये बात सुनकर आप ये ना समझे कि मैं अपना प्रचार कर रही हूँ। लेकिन यदि आपको थोड़ी सी भी हमसे समझ बूझ लेने की जरूरत है, तो आप कमेंट में जाकर मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल हर अच्छी ही सलाह दूंगी। ऐसा नहीं कि मेरा मकसद पैसे कमाना बिल्कुल भी नहीं है। और परमात्मा देखो सबका भला करे, बस मेरी तो यही विनती रहती है, यही दुआ रहती है। लेकिन जो भी परेशान है, यदि मेरी हेल्प चाहते हैं, तो मुझे नीचे कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी उनके मन में बात है। और देखिए, दूसरा नुस्खा वो मैंने पहले ही बताया हुआ है। ताज़ा मक्खन निकालें, अपने घर बनाएं, मिट्टी के बर्तन में दही जमाएं, और दूध गाय का ले तो बेहतर रहेगा। और भैंस का फिर मजबूरी में चलाना ही पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, भैंस का भी चल जाएगा। तो दही बनाएं मिट्टी के बर्तन में और ताज़ा मक्खन निकालें
और उस मक्खन में क्या करें, थोड़ी सी हल्दी मिलाएं पीस कर। कच्ची हल्दी मिले तो फिर तो बात ही कुछ और है, बड़ा जवाब का मतलब सॉरी बड़ा कमाल का नुस्खा बन जाता है ये। कच्ची हल्दी ऐसे से पत्थर पर घिसें और उस मक्खन में जो मक्खन निकाला है आपने उसको मिलाएं और फिर अपने आँख के जो है पलक पर यूं करके मालिश करें और कम से कम दिन में 3 बार लगाएं। बहुत ठंडक प्रदान करता है आंखों के लिए, ये फायदा करेगा। रोशनी में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मक्खन है, मक्खन की तासीर बहुत ठंडी होती है, बड़ा सुपाच्य होता है और स्निग्ध होता है यानी चिकना होता है। तो ये आंखों के लिए हमेशा ये कोई नुकसान नहीं करता, फायदा ही करेगा। इसको छोटा बड़ा कोई भी यूज कर सकता है। छोटे बच्चों को भी, जो बहुत छोटे हैं, उनको भी सफेद दाग हो गया है तो उनको भी इसको आप यूज करवा सकते हैं और बॉडी पर कहीं भी लगा सकते हैं इसको, हर जगह जहां भी आपको सफेद दाग है। इसके बहुत ही कमाल के फायदे रहते हैं, आप इसको एक बार इस्तेमाल जरूर करें। और देखिए अब सर्दी का मौसम चल रहा है, जो सफेद दाग वाले हैं वो बथुआ ज्यादा खाएं। अभी जैसे गाजर आ गई है, गाजर ज्यादा खाएं। परमात्मा ने जिस तरह से, क्योंकि सफेद दाग किसी किसी को सर्दी में बढ़ने लग जाता है, तो ऊपर वाला ना उसी तरह से प्रकृति हमको वैसी ही चीजें प्रदान करती है। अब देखो सर्दी आई है तो सर्दी में बथुआ खुद ही खुद उगना शुरू हो गया और बथुआ सफेद दाग में बहुत अच्छा काम करता है। तो बथुआ ज्यादा लें और सैलेड ज्यादा से ज्यादा खाएं और बस खाने पीने का ख्याल भी रखें। जो भी सफेद दाग के पेशेंट हैं खट्टा वट्टा ना खाएं, क्योंकि कुछ लोग मेरे को बोलते हैं हमने फला डॉक्टर से इलाज कराया और डॉक्टर ने बोला आप सब कुछ खाओ। तो देखो मेरे भाई, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप अपने सफेद दाग को ठीक करना चाहते हैं तो आपको परहेज करना पड़ेगा। बिना परहेज के नहीं ठीक होता है ये। डॉक्टर ने आपको बोला कि सब कुछ खाओ तो आपने रिजल्ट भी देखे ही होंगे, सब कुछ खाने के बाद ही तेजी से फैल जाता है। तो आप तीखा खट्टा तो बिल्कुल ही बंद कर दें, नॉन वेज वगैरह कम कर दें और बस अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें। जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं उनको अपने अमल में लेकर आए, लाइफ स्टाइल में उतारें उनको। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जाकर बताना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए